गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सभी का हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में। आज हम डिस्कस करने वाले हैं KVS TGT ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर के लिए कितनी पोस्टें आने वाली हैं, साथ में एज का क्राइटेरिया क्या रहेगा, एलिजिबिलिटी क्या रहेगी और एग्ज़ाम का आपका पैटर्न क्या रहने वाला है। ये सारी की सारी चीज़ें आज हम डिस्कस करने वाले हैं KVS TGT के ऊपर। कंप्लीट डिटेल वीडियो आपका ये रहने वाला है। सारी चीज़ें यहाँ पे डिस्कस की जाएंगी वन बाय वन। सारे इंडिविजुअल सब्जेक्ट के साथ हम डिस्कस करेंगे। क्या पढ़ना है मैं आपको बुक भी यहाँ पे सजेस्ट करने वाला हूँ। तो वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले आप लोग इसको शेयर जरूर करिएगा, लाइक जरूर करिएगा और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। चलिए डिस्कशन करते हैं आज। TGT इट मीन्स ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर। ओके, तो सबसे पहली चीज़, आप लोगों ने जिन भी बच्चों ने सीटेट क्वालिफाई किया है, सीटेट पेपर 2 जिन भी बच्चों ने क्वालिफाई किया है वो एलिजिबल हो जाते हैं। किसके लिए? TGT के लिए, ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर के लिए एलिजिबल हो जाते हैं बच्चे। तो सबसे पहली चीज़ अगर मैं बात करता हूँ एलिजिबिलिटी की कि TGT टीचर बनने के लिए आपका क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है, तो यहाँ पर हम डिस्कस कर लेते हैं कि अगर आप TGT टीचिंग के लिए अप्लाई करते हैं फॉर TGT टीचर, ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर, तो यहाँ पर अगर हम बात करें क्वालिफिकेशन की, तो यहाँ पर आपकी क्वालिफिकेशन क्या चाहिए? ठीक है, अगर हम बात करें योग्यता की, क्वालिफिकेशन की, तो यहाँ पर हमें क्या क्या चाहिए क्वालिफिकेशन में? तो सबसे पहली चीज़ हमें चाहिए आपका B.Ed, बैचलर इन एजुकेशन। उसके बाद हमारा सीटेट क्वालिफाई होना चाहिए। आपको पता है कि B.Ed आपने की है तो इट मीन्स आपने पहले क्या किया होगा? ग्रेजुएशन किया होगा। ठीक है, ग्रेजुएशन आपने किया होगा, BA, BSc, BCom जो भी आपने ग्रेजुएशन में किया हुआ है। तो TGT के लिए जो हमारा क्वालिफिकेशन के लिए हमारे पास क्या क्या होने चाहिए? B.Ed होना चाहिए, ग्रेजुएशन होना चाहिए और हमारा सीटेट पेपर 2 क्वालिफाई होना चाहिए। पेपर 2 चाहे आपका मैथ साइंस में है या फिर आपका सोशल स्टडी में है। ओके, सेकेंड थिंग, इसके अलावा हमें ध्यान रखना है यहाँ पर हमारे पास अगर हम बात करते हैं, जैसे मैंने कहा था कि एज का क्राइटेरिया क्या रहेगा। एज जो है आपकी मैक्सिमम जो एज रहने वाली है, मैक्सिमम एज का यहाँ पे प्रोविज़न है आपका 35 ईयर्स तक आप TGT का फॉर्म भर सकते हैं। कितने ईयर्स तक? 35 ईयर्स तक आप TGT का फॉर्म भर सकते हैं। अगर मैं यहाँ पर बात करूँ कि छूट कितने साल की मिलने वाली है, यानी कि रिलैक्सेशन कितने साल का मिलने वाला है, तो यहाँ पर जो रिलैक्सेशन है बच्चा, ये रिलैक्सेशन है 5 ईयर्स का। कितने ईयर का रिलैक्सेशन है आपका? 5 ईयर का। जो हमारे SC, ST, OBCs हैं उनको 5 साल का यहाँ पे रिलैक्सेशन मिलने वाला है, ध्यान रखेंगे। और बाकी जो फीमेल का है, तो मैंने आप लोगों को कहा है अदर वीडियोस में भी कि जैसे ही आपका नोटिफिकेशन आता है वहाँ पर इस चीज़ को क्लियर कर दिया जाएगा कि कितना आपको रिलैक्सेशन इसमें मिलेगा। ओके, तो जितने भी बच्चों का ये क्राइटेरिया पूरा है वो TGT की तैयारी शुरू कर दीजिए। अब TGT में नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स देखिए, आप देख पा रहे होंगे बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं। इंग्लिश है, हिंदी है, साइंस है, सोशल स्टडी है, वर्क एक्सपीरियंस है, उसके अलावा आपका फिजिकल एंड हेल्थ एजुकेशन है, मैथ्स है, साइंस है, सोशल स्टडीज़ है। बहुत सारे सब्जेक्ट्स यहाँ पर हमारे होने वाले हैं। तो सबसे पहले चीज़, आप सब्जेक्ट वो रखेंगे कि जिसमें आपका इंटरेस्ट हो, जिसमें आपकी अच्छी पकड़ हो, आपकी अच्छी कमांड हो। मान लेते हैं कि किसी बच्चे ने BSc की हुई है और BSc में मान लेते हैं कि उसके पास फिजिक्स केमिस्ट्री के साथ साथ आपका मैथमेटिक्स पे, तो आपको देखना होगा कि आपकी कमांड साइंस पे अच्छी है या फिर मैथ्स पे अच्छी है, तो देन आप उस एग्ज़ाम के लिए आगे तैयारी कर सकते हैं। या फिर जिनका सोशल स्टडी बैकग्राउंड बन रहा है तो उनको देखना होगा कि हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स में उनकी अच्छी पकड़ है या लैंग्वेज वाले सब्जेक्ट्स में उनकी अच्छी पकड़ है। तो जिस भी सब्जेक्ट में आपकी अच्छी कमांड है आप उसकी प्रिपरेशन करना शुरू कर दीजिए। ओके, प्रिपरेशन के लिए सबसे बेस्ट आपको ध्यान रखना है, आपको NCERT पैटर्न फॉलो करना होगा। KVS के लिए आप NCERT पैटर्न फॉलो करेंगे, ठीक है, ये जरूर ध्यान रखिएगा। उसके साथ साथ आपको अपने साइड बुक्स को कवर करना होगा। अब बात करते हैं एग्जाम पैटर्न क्या रहने वाला। मैंने एज आपको बता दी है, एलिजिबिलिटी मैंने आपको बता दिया है क्या आपका रहने वाला है। अब बात करते हैं एग्जाम पैटर्न की। अब देखिए KVS के पैटर्न की अगर हम बात करें बच्चे, एग्जाम पैटर्न, ओके, फॉर TGT, ठीक है, फॉर TGT, ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर। तो बच्चा लोग सबसे पहले चीज आपको यहाँ पे ध्यान रखना है, देखिए फर्स्ट थिंग, जो आपको एनी 2 लैंग्वेजेस यहाँ पर मिलने वाली हैं। 2 लैंग्वेजेस आपकी रहने वाली है, जनरल हिंदी एंड जनरल इंग्लिश।
10 मार्क्स का ये सेशन आपका रहने वाला है। ओके, सेकेंड थिंग, सेकेंड अब आपका यहाँ पे रहेगा, देखिए कुछ सब्जेक्ट्स यहाँ पे रहने वाले हैं। एक रहेगा आपका रीजनिंग एबिलिटी, रीजनिंग एबिलिटी, और रीजनिंग एबिलिटी कवर करता है आपका 5 मार्क्स। दूसरा यहाँ पर आपका रहता है इस पार्ट में कंप्यूटर नॉलेज, कंप्यूटर नॉलेज, बेसिक कंप्यूटर नॉलेज आपका आएगा 5 मार्क्स का। रीजनिंग के अंदर हम जब सिलेबस पे भी डिस्कशन करेंगे बाद में, तो यहाँ पर आप हिंदी इंग्लिश के अंदर आप देखेंगे कि जो आपका ग्रामर वाला पोर्शन है वो आपका यहाँ पे रहने वाला है। रीजनिंग एबिलिटी के अंदर जो रीजनिंग के यानी कि आप कह सकते हैं वर्बल नॉन वर्बल के कुछ टॉपिक्स आपके यहाँ पर रहेंगे। कंप्यूटर नॉलेज, ये बेसिक कंप्यूटर नॉलेज है, 5 मार्क्स का ये पोर्शन रहने वाला है। और बच्चा 10 मार्क्स का आपका यहाँ पे सेशन रहने वाला है करंट अफेयर्स, और साथ ही साथ आपका, ठीक है, करंट अफेयर्स या फिर आप कह सकते हैं जो आपका जीएस वाला सेक्शन है 10 मार्क्स का। तो ये जो सेक्शन है आपका ये कैरी करेगा आपका 40 मार्क्स, यानी कि आप यहाँ पे देख रहे होंगे ये हो गए आपके 40 मार्क्स, 20 देन 20 40 मार्क्स। ओके, अब उसके अलावा देखिए आगे क्या आएगा इस वाले पोर्शन में। तो इस वाले पोर्शन में आपको ध्यान रखना है, थर्ड जो पोर्शन है आपका, इसका नाम है आपका, ठीक है, देखिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, इस पोर्शन का नाम है हमारा प्रोस्पेक्टिव्स ऑफ एजुकेशन एंड लीडरशिप। ये केवीएस ने पहले क्या होता था आप देखते हैं, बिफोर 2023 यानी कि जो लास्ट आपका एग्जाम था 19 वाला, 19 के बाद आपने देखा होगा कि जो आपका 24 में 23 या 24 वाला जो सेशन था केवीएस का एग्जाम का, वहां पर जो आया था आपके पास प्रोस्पेक्टिव्स ऑफ एजुकेशन एंड लीडरशिप वाला, यानी कि जो आपका टीचिंग एप्टीट्यूड है उसे यहाँ पर नाम दे दिया गया है आपका प्रोस्पेक्टिव्स ऑफ एजुकेशन एंड लीडरशिप। इट मीन्स स्कूल मैनेजमेंट हो गया, ओके, करिकुलम हो गया, ठीक है, उसके अलावा डिसिप्लिन हो गया, एडमिनिस्ट्रेशन हो गया, गाइडेंस एंड काउंसलिंग हो गया, ये इसके कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स रहने वाले हैं। चाइल्ड डेवलपमेंट भी इसके अंदर है, आईसीटी भी इसके अंदर है, तो आप इसको ध्यान रखेंगे। 40 मार्क्स का आपका ये पोर्शन यहाँ पे रहने वाला है। अब दूसरी चीज टीजीटी के अंदर सबसे महत्वपूर्ण चीज जो है वो है आपका फोर्थ वाला पार्ट, यानी कि इट मीन्स इसे हम नाम देते हैं प्रॉपरली, इसे हम कहेंगे फोर्थ वाले पार्ट को सब्जेक्ट स्पेसिफिक। क्या कहने वाले हैं? सब्जेक्ट स्पेसिफिक। अब ये सब्जेक्ट स्पेसिफिक आपका कितने मार्क्स का है? 100 मार्क्स का। मेरा कहने का मतलब है कि टीजीटी में आपने जो भी सब्जेक्ट चूज करेंगे आप लोग, वो आपके पास आएगा 100 मार्क्स का, पूरे 100 नंबर का आपका ये सब्जेक्ट रहने वाला है। तो अब आप इनको ऐड ऑन कर लीजिए। अगर आप इनको ऐड करते हैं तो आपको दिख जाएगा यहाँ से, देखिए 20 ये हो गया आपका 40 मार्क्स, देन नेक्स्ट 40 मार्क्स 80, और ये आपका हो गया, ठीक है, ये हो गया आपका 100। तो ये हो गए टोटल आपका 180 मार्क्स का आपका ये टोटल क्या रहने वाला है? पेपर रहने वाला है। ओके, तो अब आपको ध्यान रखना होगा कि अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो सबसे पहले आप एनसीईआरटी बुक्स को फॉलो करेंगे। सबसे पहले आप एनसीईआरटी बुक्स को फॉलो करेंगे, डीपली आपको स्टडी करना होगा एनसीईआरटी का, उनके कॉन्सेप्ट्स को आपको क्लियर करना होगा। यानी कि आप साइड बुक्स उनके लिए प्रेफर कर सकते हैं, चाहे आपका टीजीटी साइंस है, मैथ्स है, कोई भी XYZ चीज़ है। ओके, नाउ अब देखो जरा, यहाँ पर एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, क्लियर कर देता हूँ। जैसे यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे ये सारे सब्जेक्ट्स कॉमन है। जैसे आप देखिए फिजिकल एजुकेशन की मैं बात करूँ तो यहाँ पर बीपीएड वाला बच्चा अप्लाई करता है, जिसने बैचलर ऑफ, ठीक है, फिजिकल एजुकेशन यानी कि बीपीएड किया होता है, वो आपका एलिजिबल होता है फिजिकल एजुकेशन में। और जो आपका वर्क एक्सपीरियंस है, तो वर्क एक्सपीरियंस के लिए जो यहाँ पे देख पा रहे होंगे आप WE जो लिखा हुआ है, वर्क एक्सपीरियंस के लिए बच्चा, बीटेक वाले बच्चे भी एलिजिबल होते हैं, यानी कि जिन्होंने बीटेक किया हुआ है वो टीजीटी वर्क एक्सपीरियंस के लिए अप्लाई कर सकते हैं, ये आप ध्यान रखेंगे। चलिए, अब कंसर्न आता है कि टोटल वैकेंसी कितनी वैकेंट है। तो इस बार टीजीटी में काफ़ी अच्छी खासी वैकेंसीज आपको देखने को मिलेगी, और मैं आपको इसमें बता देता हूं कि देखिए टीजीटी में कितनी वैकेंसीज रहने वाली है। आप यहाँ पर देखिए, ये आप देख पा रहे होंगे कि टीजीटी के अंदर जो वैकेंसीज हैं, अच्छी खासी पोस्टें यहाँ पे देखने को मिल रही है, खासकर मेन सब्जेक्ट्स में। आप मेन सब्जेक्ट्स पे फोकस कीजिए यहाँ पे। तो आप ये मेन सब्जेक्ट देख रहे होंगे यहाँ पे, जैसे देखो ये देखिए मैथ्स, ठीक है, मैथ्स के अंदर आप देख रहे होंगे 599 पोस्टें हैं। एसएसटी वाले देखिए 500 के आसपास आपकी पोस्टें हैं, 498 ये पोस्ट है आपकी।
हिंदी में 155 है, इंग्लिश में आपकी 503 पोस्टें हैं। उसके अलावा साइंस में आप देखिए 300 पोस्ट हैं, संस्कृत में देखिए 486 आपकी पोस्ट है। नंबर ऑफ पोस्ट हैं आपकी वर्क एक्सपीरियंस में 216, लाइब्रेरियन में 127 और आपका फिजिकल एजुकेशन में है आपकी 117 पोस्ट है। यानी कि करीबन 3,500 पोस्टें हैं, ये 3619 पोस्टें हैं आपकी टीजीटी के अंदर जो वैकेंट हैं। इन पर बहुत जल्दी नोटिफिकेशन बच्चा आप लोगों को दिखने वाला है, तो अपनी प्रिपरेशन शुरू कर दीजिए। साथ ही साथ आप इस वीडियो को जरूर शेयर करिएगा अपने सारे नोन्स के साथ, अपने सारे फ्रेंड्स के साथ। अब देखो बात करते हैं सिलेबस की। तो सिलेबस पे मैं एक अलग वीडियो आपको देने वाला हूं, जहां पर मैं इंडिविजुअल सब्जेक्ट्स का आपके साथ सिलेबस डिस्कस करूंगा कि एसएस के अंदर क्या आएगा, मैथ्स के अंदर क्या आएगा, फिजिकल एजुकेशन के अंदर क्या आएगा। प्रॉपर आपके इंडिविजुअल वीडियोस आपको मिल जाएंगे चैनल के ऊपर, ठीक है, ध्यान रखिएगा। ओके, एट द एंड आप विजिट कर सकते हैं गूगल प्ले स्टोर पर। यहाँ पर आपको TN Academy लर्निंग ऐप और TN Academy प्रैक्टिस सीरीज ऐप मिलेगी आप लोगों को, यानी कि टेस्ट सीरीज ऐप मिलेगी, जहाँ पर आप टेस्ट सीरीज लगा सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। आपके लिए बहुत सारे टेस्ट अवेलेबल हैं, आप अपने आप को इवेलुएट कर सकते हैं। इट मीन्स आपका चाहे कोई भी पेपर है, TGT मैथ्स है, साइंस है, फिजिक्स, PGT के आपके सब्जेक्ट्स हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, हिस्ट्री, पॉलिटी, उसके अलावा PRT है, तो आप यहाँ पर TN Academy लर्निंग ऐप और एज वेल एज TN Academy टेस्ट सीरीज ऐप को आप सर्च कर सकते हैं, जहां से आपको बहुत सारी टेस्ट सीरीज आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगी। और उसके बाद इन टेस्ट सीरीज का डीप एक्सप्लेनेशन आपके सामने रखा गया है। आप इन टेस्ट सीरीज से अपने आप को इवेलुएट कीजिए और अपनी तैयारी को और अच्छा कीजिए, ठीक है। तो ये था आज का वीडियो हमारा TGT के ऊपर। TGT की मैंने आपको कंप्लीट यहाँ पे डिटेल दी है। एज मैंने बता दी है 35 ईयर मिनिमम है, आपके पास 5 ईयर का रिलैक्सेशन है। एलिजिबिलिटी मैंने बता दिया आपको, बीएड मिनिमम, सीटेट आपका होना चाहिए, बीएड आपका होना चाहिए, ठीक है, ग्रेजुएशन आपने की हो। उसके अलावा एग्ज़ाम पैटर्न मैंने आप लोगों को बता दिया है कि एग्ज़ाम पैटर्न क्या रहने वाला है, और साथ ही साथ आपकी वैकेंट पोस्टें भी मैंने आप लोगों को बता दी है। तो पढ़ाई करते रहें, अपना ध्यान रखें, जल्दी मिलते हैं नए वीडियो के साथ। धन्यवाद।